अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो 1.1 को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि चैप्टर में क्या कुछ है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि चैप्टर का नेम क्या है। चैप्टर का नेम आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मीन कि आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर में देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बना हम कैसे सकते हैं, यानी कि हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले तो आपने इसको क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पैटर्न्स को देखना है। ये इसका दूसरा टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का। तो इसके बाद तीसरा जो आपके पास आ जाता है क्यों, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए कैसे डिफाइन करना है, कैसे हम उसको ड्राइव कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। इसके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ हमने देखनी है इसके अंदर इस चैप्टर में। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो क्या, आपके पास जो है ना मुख्तलिफ वैल्यूज़ आएंगी, उसको आपने रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के बाद उसको क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद आपको क्या आएगी, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना आपको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखी हुई आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये सब कुछ आपने क्या करना है, फर्स्ट जो है ना आपके पास जो चैप्टर है, इसी चैप्टर के अंदर ही आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, तो वो ये है कि ये कह रहा है कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये कह रहा है कि आपने इस क्वेश्चन में जो नीचे दिए गई, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं, उसको आपने क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने बताना है कि कौन सी वैल्यूज़ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती कौन सी है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास जो होगी, आपने देखना, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। तो ये आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जब आपके पास आंसर आएगा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्या बनेगा आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो इसके अंदर आपके पास मैक्सिमम जो डिग्री होगी वैल्यूज़ की वो क्या होगी, 2 होगी। मैक्सिमम जो आपके पास डिग्री होगी वो 2 डिग्री होगी। तो इसके बाद एक वैल्यू आपके पास होगी एक्स स्क्वायर की, एक होगी आपके पास एक्स की, और एक होगी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, और वो होगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या बनेगी, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। जब आपके पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाता है, तो इज इक्वल टू ज़ीरो आता है। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ जाती है, या आपके पास प्योर फॉर्म आ जाती है। जब आपके पास आंसर इस फॉर्म में आएगा, यानी कि पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की होगी, दूसरी एक्स की होगी, तीसरी विदाउट एक्स होगी, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो आपके पास क्या बनेगी, जो हमारे पास होगी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। उसके बाद जो आपने क्या करना है, देखना है कि अगर आपके पास आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर के साथ आता है और कांस्टेंट वैल्यू आती है आपके पास, तो वो आपके पास कौन सी होगी, वो प्योर फॉर्म होगी। तो इस सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि देखें, आपके पास यहाँ पे है x प्लस 7 और ब्रैकेट में क्या आपके पास यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे -7, ये आपके पास वैल्यू है। इसको सॉल्व करना है। अब देखें इस x ने मल्टीप्लाई होना है x माइनस 3 के साथ, और 7 ने भी क्या होना है, x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो आपकी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम x को लिखेंगे, x के साथ ब्रैकेट में किसको लिख लेंगे, x माइनस 3 को। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, +7 को लिखेंगे, +7 के आगे भी हमने ब्रैकेट में किसको लिख देना है, x माइनस 3 को लिख देना है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं स्टेप इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जो है ना इजीली क्वेश्चन की समझ आ जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो क्या आंसर आएगा, x का स्क्वायर। आगे आपने क्या करना है, x को -3 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -3x प्लस आगे 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7x। आगे प्लस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 21 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, -7। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है,
ये है एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही है, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 7 है, तो 7 के साथ जो साइन है वो साइन आ जाएगा यहाँ पे। ग्रेटर में से स्मॉलर को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 7 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4x। आगे क्या आएगा यहाँ पे -21 इज इक्वल टू -0। देखिए इस फॉर्म में लाने के लिए इक्वल के राइट साइड पे जीरो का होना क्या है, या एक साइड पे इक्वल के जीरो होना क्या है, ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे -7 अकेली वैल्यू उसको उठा के आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे यानी कि दूसरी साइड पे ले आना है। अब ये -7 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4x -21 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास 4x माइनस, क्योंकि दोनों में से बड़ी वैल्यू आपके पास माइनस के, तो माइनस का साइन आएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना, कि जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो 21 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब आपने देखना है कि ये आंसर इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। तो अब देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी है, एक्स की भी है, और आपके पास कांस्टेंट वैल्यू भी है। तो लिहाजा ये कौन सी फॉर्म बनी आपके पास, ये बनी स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे। इससे हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक वैसे तो एक ही नाम है। आप यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखोगे आप यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, ठीक हो गया। ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया। इससे आगे देखते हैं अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले आपने कैसे सॉल्व करना है, ये आपके पास ओवर में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ओवर में वैल्यूज़ को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप इसका एलसीएम लोगे, क्योंकि प्लस या माइनस हो तो आप उसका एलसीएम लोगे। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उसका एलसीएम नहीं लेते, आप उसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस का साइन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। 7 और 3 का एलसीएम आपको यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ मैं, 3 और 7 का। तो पहले ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 7 ऐसे ही आएगा, फिर 7 पे होगा 1, ऐसे 7 1 ज़ा 7। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 21। क्या आएगा, 21। ये 1 इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस 3 को डिवाइड करना है 21 के साथ। तो आंसर क्या आएगा, देखो इसको डिवाइड करने का पैटर्न क्या है, तो 21 को आपने ऊपर रखना है, 3 को नीचे रखना है। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा, तो आपके पास 7 आंसर है। तो 7 को आपने इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है तो आपने क्या करना है, इस 7 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 7 इंटू क्या आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब 7 को इस 21 से डिवाइड करोगे तो 3 आंसर आता है। 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे 3x। ठीक है, अब 7 के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या आएगा 7x का स्क्वायर प्लस 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 4 ज़ार 28 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3x आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3x। ठीक है, इज इक्वल डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 21 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब ये 21 इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 28 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इससे आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 7x का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। आगे इसे अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा -3x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के बाद x वाली वैल्यू लिख ली है। ठीक है, ये वाली उठा के हमने यहाँ पे स्टार्ट में लिख ली है। इसके बाद आगे आप लिखोगे 28, अब इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे ये 21 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 21 ही बनता है। ठीक है, अब ये 21 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ पे आएगा 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 28 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 21 इज इक्वल टू 0। ये प्लस इस तरफ आगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 7x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3x। अब 28 में से हमने 21 को माइनस करना, तो क्या आंसर आएगा आपके पास 7। क्या आएगा 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास आंसर। मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब आपने देखना कि ये कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसकी आप लिख दोगे यहाँ पे।
ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। इससे आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो इसका भी आपने सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि x+1 और x है नीचे और प्लस है सेंटर में। तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा x इंटू x+1, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ ही आ जाएंगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस x को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, इस x+1 को मल्टीप्लाई करना है आपने x+1 के साथ। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई पे क्या आ गया यहाँ पे x, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, प्लस अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा x+1 और आगे क्या आएगा x+1, ये आ गया, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है यहाँ पे, अब सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। प्लस हमने क्या करना है यहाँ पे, इस x को x से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इसको, जैसे पहले क्वेश्चन में स्टेप बना के किया था वैसे भी कर सकते हैं। तो हम इसे डायरेक्ट करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। x को हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x आएगा। फिर 1 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x आएगा। आगे 1 को 1 से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। सब में साइन प्लस का आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज़ ही प्लस की हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, आप x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, दोनों ही एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर। दोनों को हमने इकट्ठा कर देना, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों के कोफिशिएंट प्लस होके क्या आ जाएंगे, हमारे पास 2 आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 2x आ जाएगा, यानी कि एक x ही है, एक x ही है। तो दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, इसके बाद x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6। अब ये डिवाइड है एक्स स्क्वायर और x, तो अब ये इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे x। ये आपके पास ये डिवाइड थी, इस तरफ आके क्या हो गई है, मल्टीप्लाई हो गया। अब 6 से इसे मल्टीप्लाई करना है तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी ऐसे ही, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6x का स्क्वायर। 6 को x से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आना, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6x का स्क्वायर पहले से है तो ये इस तरफ आके -2x का स्क्वायर हो जाएगा। मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी 6x लिखा हुआ है, तो ये +2x इस तरफ आके हो जाएगा -2x हो जाएगा। अब ये +1 इस तरफ आके -1 होगा। अच्छा, यहाँ पे 0 आएगा इज इक्वल टू, अब ये 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 6x में से अगर हम 2 को माइनस करते तो हमारे पास आंसर क्या आता है, यहाँ पे +4x आता है। आगे क्या आएगा -1। तो देखिए हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बनी है, ये आपके पास बनी है क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 4 आपके पास जो है प्लस में, तो इसको साइड पे पहले ले आना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऐसे ही लिखेंगे हम, x+4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा x-2 माइनस x-2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये +4 इस तरफ आके हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ऐसे ही लिख लिया। अब इनका आपने एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जैसे आपने पहली वैल्यू को लिया था तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही एलसीएम लेना है आपने, x और x-2 इसका एलसीएम आ जाएगा x-2। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इस नीचे वाली को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपको आप डिटेल से करना चाहते हो तो कैसे करोगे, पहले आपने क्या करना है, इस वैल्यू को ऊपर लिखना है ऐसे, देखो x इंटू x-2
डिवाइडेड बाय इसके साथ आपने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस टू। तो ये x माइनस टू से क्या होगा, कट होगा, तो पीछे क्या रह जाता है आपके पास, x रह जाता है। तो x को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये x क्यों आया यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, x इंटू क्या आएगा आपके पास x प्लस फोर, ठीक है, माइनस का साइन। अब सेम इसी तरह आपने इसके साथ करना है, ऊपर इसे लिखेंगे नीचे इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा x से कट होगा, तो पीछे क्या रहता है आपके पास x माइनस टू। एक्स माइनस टू को आपने x माइनस टू से मल्टीप्लाई करना है, मीन को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे x माइनस टू क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा x माइनस टू मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा यहाँ पे x माइनस टू, ठीक हो गया, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस फोर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। x को जब आप फोर से करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 4x। माइनस का साइन आगे ब्रैकेट में अभी लिखना है, क्योंकि साइन चेंज होंगे माइनस की वजह से। अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिहाजा आप साइन चेंज अभी नहीं करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। x को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस टू एक्स। इसके बाद माइनस टू को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस टू एक्स। आगे माइनस टू से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा यहाँ पे 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे। अभी x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x का स्क्वायर। x को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस फोर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4x माइनस आगे ब्रैकेट में x का स्क्वायर। अब ये माइनस टू और माइनस टू दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस फोर एक्स, ठीक है, प्लस फोर डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, ठीक हो गया। इस माइनस की वजह से अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, और ये डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर टू प्लस फोर एक्स माइनस आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस फोर एक्स। इसके बाद ये प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस फोर ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू ये इस तरह डिवाइड था तो इस तरफ आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर से क्या होगा, कट होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, देखिए ये फोर एक्स है, ये फोर एक्स है, तो क्या बन जाएगा एट एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू, अब फोर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस फोर एक्स का स्क्वायर। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसके बाद फोर को जब आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा एट एक्स, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, प्लस फोर एक्स का स्क्वायर। अब ये प्लस इस तरफ आके हो जाएगा माइनस एट एक्स। अब पहले से ऑलरेडी यहाँ पे क्या था प्लस एट एक्स, आगे क्या है माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो गया है, ये प्लस इस तरफ आके माइनस हो गया है। ये एट ऑलरेडी था आपके पास, इसके बाद ये माइनस फोर भी था ऑलरेडी आपके पास, ये आपने ऐसे ही नीचे उतार लेना है। अब ये माइनस एट इन दो, ये माइनस एट प्लस एट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा फोर एक्स का स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका डायरेक्ट ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, इन दोनों में से आप देखें आगे कॉमन आता है यहाँ पे कुछ, इन फोर एक्स स्क्वायर में से और फोर में से फोर कॉमन ले लेंगे हम, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस, अब जब देखिए फोर एक्स स्क्वायर में से फोर तो कॉमन ले लिए, तो पीछे क्या रह गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, फोर को फोर से आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना, तो पीछे वन आएगा, वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये फोर इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो के नीचे कुछ भी लिखो तो उसका आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। तो लिहाजा ये आपके पास कौन सी फॉर्म बनी है, ये बनी है आपके पास प्योर फॉर्म, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम आपके पास क्या आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस फोर, ये इसका एलसीएम आ गया, और इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू वन ऐसे ही आएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इस वैल्यू को ऊपर रख के इसके साथ डिवाइड करना है,
डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको आपने x+3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको डायरेक्ट बताऊं तो डायरेक्ट आपने इस नीचे वाली वैल्यू को इस ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है, इस नीचे वाली को आपने इस ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ और डायरेक्ट भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे सॉल्व। जो एलसीएम आपने निकाला था उसको आपने ऊपर लिखना है, x इंटू x+4 डिवाइड इसको किसके साथ करना है यहाँ पे x+4 के साथ। x+4 से कट होगा तो पीछे x रह गया, इस x ने मल्टीप्लाई होना है आपके पास x+3 के साथ। x इंटू क्या है यहाँ पे x+3, माइनस का साइन है। आगे इसी तरह जैसे आपने इसके साथ किया था वैसे ही इसके साथ करना है आपने। यहाँ पे आएगा x इंटू x+4 डिवाइडेड बाई x। x से कट होगा तो पीछे क्या रह जाता है आपके पास x+4। इस x+4 ने मल्टीप्लाई होना है x-1 के साथ, तो x+4 इंटू क्या है यहाँ पे x-5। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा x का स्क्वायर, प्लस आगे x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3x, माइनस का साइन है। आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x का स्क्वायर। x को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा -5x। आगे 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा +4x। आगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है 20। ठीक है, तो इसी तरह डिवाइडेड बाय, अब x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा x का स्क्वायर। x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 4x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1। अब पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3x माइनस, आगे ब्रैकेट ऐसे ही लिखनी है अभी आपने x का स्क्वायर। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास माइनस की, माइनस का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपने माइनस करना तो x बचेगा -20। आगे है डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस माइनस की वजह से अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइन क्या होंगे चेंज होंगे और ये डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3x, माइनस साइन चेंज होंगे यहाँ पे x का स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x आ जाएगा, आगे माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे +20 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी था आपके पास तो ये डिवाइड इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया x का स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब आपने क्या करना है ये x स्क्वायर से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है। ये 3x है, ये x है तो क्या आएगा यहाँ पे 4x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 20। ठीक है, यही रह गया आपके पास। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा x का स्क्वायर प्लस 4x। अब आपने क्या करना है इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आना, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 इज इक्वल टू x की पावर 2 पहले से है, 4x भी पहले से है आपके पास। अब ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा -4x, आगे क्या आएगा -20। ये प्लस x और प्लस 4x -4x दोनों कट होंगे तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर -20 इज इक्वल टू 0, मीन कि ये आपके पास आंसर आ गया। तो अब आपने ये देखना है कि ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्योर फॉर्म है, तो ये आपके पास प्योर फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया प्योर फॉर्म में। अच्छा, इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी सबसे पहले आपने क्या करना है एलसीएम लेना है पहले क्वेश्चंस की तरह। तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास x+2 और x+3, ये इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, अब इस नीचे वाले को इस ऊपर वाले के साथ, इस नीचे वाले को इस ऊपर वाले के साथ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पे करके भी दिखा देते हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करनी है आपने। अब ये एलसीएम का जो एलसीएम आपका है इसको आपने ऊपर लिखना है, डिवाइड आपने x+2 के साथ करना है। तो यहाँ पे आएगा x+2 और क्या है आपके पास x+3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे x+3, तो x+2 है, सॉरी ये 2 से कट होगा तो पीछे x+3 रह गया। x+3 ने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका x+3 आंसर है, इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास x+3 मल्टीप्लाई पे क्या आएगा यहाँ पे x+1, ये आ गया, प्लस का साइन है। ऐसे ही अब आपने इसको डिवाइड करना है इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा x+2 और x+3 को आपने क्या करना है ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे x+3। तो x+3 से क्या होगा कट होगा, तो पीछे आपके पास क्या रह जाता है x+2 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस x+2 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास x+2 और आगे ब्रैकेट में क्या आएगा x+2।
इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 25/12। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एक्स का स्क्वायर। एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे एक्स। आगे 3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3x। आगे 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। प्लस का साइन है, आगे ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ आपकी मर्ज़ी है, माइनस हो तो आपने ब्रैकेट को लाजमी लगाना है। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करना तो x का स्क्वायर आएगा। अब x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2x आएगा। अब 2 को x के साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2x। आगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास यहाँ पे। अब ये x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 3x। आगे 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 2x। आगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 6 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 25/12। ये आ गया। अब आपने देखना है कि x वाली वैल्यूज़ इकट्ठी करनी है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ इकट्ठी करनी है, मीन के एक जैसी वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है। अब ये एक्स स्क्वायर वाली एक ये है एक ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x²। एक्स वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं आपके पास, एक ये है 1 और 3 4 होगा, 4 और 2 क्या होगा 6, 6 और 2 क्या होगा 8x बन जाता है यहाँ पे 8x। अब इसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज़ आपके पास एक तो क्या है आपके पास 3 है और एक 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा +7 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे x² ऐसे ही आएगा। अब ये 2 और 3 क्या आएगा यहाँ पे 5x आ जाएगा, क्या आएगा 5x + 6 इज इक्वल टू 25/12। अभी आ गया आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस 12 को मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ, 25 को मल्टीप्लाई करना है इस नीचे वाली के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 लिख के आगे क्या करोगे आप यहाँ पे 2x² + 8x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 25 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप x² + 5x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, इसके बाद 12 को मल्टीप्लाई करना है आपने यहाँ पे, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है आपके पास 24x² प्लस 12 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आंसर क्या आता है 96। क्या आता है 96x प्लस 12 को 7 से जब हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आंसर क्या आता है 84। ठीक है, इसी तरह अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 25 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है 25x²। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 125x। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 150। अब इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 25x² ऑलरेडी था, अब ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके माइनस होगा, यहाँ पे आएगा 24x²। इसके बाद यहाँ पे क्या था आपके पास +125x, ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा यहाँ पे -96x। आगे क्या था +150 है तो ये 84 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 ऐसे ही रहेगा आपके पास। अब ये आपके पास यहाँ पे है 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा x²। आगे है प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास इन दोनों में से प्लस की है तो प्लस का साइन आएगा। आपने 125 में से 96 को माइनस करना तो आंसर आएगा 29x। आगे क्या आएगा प्लस का साइन, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू आपके पास प्लस की है तो प्लस का साइन आएगा। 150 में से 84 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 66। ठीक है, तो ये आपने देखना है, मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये आपके पास जो आंसर आया है वो कौन सा आया है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ही ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।